everyone and a happy Navaratri to everyone celebrating. Beyond the Boundary के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये वर्ल्ड कप सीजन है एंड आई होप आप सभी वर्ल्ड कप का भरपूर आनंद उठा रहे होंगे। बट आज के एपिसोड में मैं वर्ल्ड कप से जुड़ी कोई भी चर्चा नहीं करूंगा। आज मैं इंडियन क्रिकेट से जुड़ी एक पुराने किस्से के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि आज से एग्जैक्टली 27 साल पहले विजयदशमी के दिन हुई थी। 90s के क्रिकेट के बारे में मैंने अपने चैनल में अभी तक काफ़ी बार मेंशन किया है और जो किस्सा मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ वो भी 90s का ही है। 90s में हम सभी जानते हैं कि इंडिया के मोस्ट पॉपुलर मोमेंट्स या विंस सचिन तेंदुलकर के वजह से ही होते थे। अगर सचिन परफॉर्म नहीं करते थे तो हम यूजुअली स्ट्रगल करते थे। हाउएवर कभी कभी ऐसे मोमेंट्स भी आते थे जहां हमारे लिए कोई अनलाइकली हीरोज खड़े हो जाते थे। ये ऐसी ही एक मोमेंट की कहानी है। बात है अक्टूबर 1996 की, जब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका इंडिया आए हुए थे टाइटन कप में पार्टिसिपेट करने के लिए। दिस वाज अ मेमोरेबल ट्राई सीरीज। साउथ अफ्रीका उस समय सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम थी। ऑस्ट्रेलिया वाज ऑलवेज कम्पिटिटिव एंड वर द रनर्स अप ऑफ द वर्ल्ड कप दैट ईयर। इंडिया ऑल्दो इन दोनों के मुकाबले इतनी स्ट्रांग नहीं थी, पर प्लेइंग एट होम दे कुड ऑलवेज स्प्रिंग अ सरप्राइज। इस टूर्नामेंट का पहला मैच हुआ इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच, जो कि साउथ अफ्रीका बड़ी आसानी से जीत गई। नेक्स्ट मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका के बीच, जो कि अगेन साउथ अफ्रीका कंफर्टेबली जीत गई। नेक्स्ट अब बारी थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच की। ये मैच खेला गया था एट द चिन्ना स्वामी स्टेडियम इन बेंगलुरु। ऑन अ स्लो विकेट ऑस्ट्रेलिया मैनेज टू रीच 215 फ्रॉम 7 फ्रॉम द 50 ओवर्स विद द हेल्प ऑफ कैप्टन मार्क टेलर्स रेजोल्यूट 105। टारगेट हालांकि बड़ी नहीं थी, पर द पिच वॉज डूइंग समथिंग। जवाब में इंडिया के विकेट्स रेगुलर गिरते रहे। सिर्फ सचिन तेंदुलकर वंस अगेन वाज द लोन मैन स्टैंडिंग। सचिन प्लेड अ सुपर्ब नॉक ऑफ 88 रन्स, पर अनफॉर्चुनेटली सामने से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला। फाइनली जब वो प्रेशर में आके डिसमिस हुए, तब भारत का स्कोर 164 फॉर 8 हो चुका था इन द 43rd ओवर। इंडिया को अभी भी 52 रन चाहिए थे जीत के लिए, और उनके उनके मेन बैट्समैन सारे ही मेन बैट्समैन अब पवेलियन लौट चुके थे। उन दिनों जब भी सचिन डिसमिस होते थे, जिन्होंने भी उस समय क्रिकेट देखा होगा ये वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि सचिन के डिसमिस होने के बाद पूरे देश में लोग ऑलमोस्ट टीवी सेट जो है अपने बंद कर देते थे, क्योंकि तब ऐसा ही लगता था कि अब तो मैच में हम कभी भी जीत नहीं सकते। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सबने मान लिया था अब तो ये मैच इंडिया किसी भी सूरत में नहीं जीत सकती, खास करके क्योंकि सामने जो अपोजिशन है वो ऑस्ट्रेलिया है। स्टेडियम में क्राउड भी बिल्कुल साइलेंट हो चुकी थी। तब क्रीज पर थे जवागल श्रीनाथ एंड अनिल कुंबले, द टू लोकल बैंगलोर बॉयज। श्रीनाथ एक फास्ट बॉलर थे एंड अनिल कुंबले वॉज अ लीड लेग स्पिनर। उनसे पर कोई खास बैटिंग की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता था, बट दे हैड अदर आइडियाज। दोनों ने मिलकर सिंगल्स एंड टूज लेते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाया। कुंबले का मेन काम था स्ट्राइक रोटेट करना। श्रीनाथ, जो कि उन दिनों अक्सर एज अ पिंच हिटर आगे भेजे जाते थे इंक्लूडिंग इन दिस सीरीज, जल्दी अपने नेचुरली अग्रेसिव अंदाज में आ गए। स्टीव वॉ की एक गेंद पर श्रीनाथ ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर एक ह्यूज सिक्स मारा। दैट्स दिस सिक्स ब्रॉट द क्राउड अलाइव। स्टैंड्स में कुंबले की माँ और ग्रैंडमा भी तभी दिखी, और इस छक्के के साथ उनके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। इस मोमेंट के बाद से ही इनफैक्ट कैमरा लगातार इन दोनों लेडीज के चेहरे पर फोकस करता रहा। उनकी उनकी एक्साइटमेंट, उनका टेंशन मानो जैसे हमारे एग्जैक्ट इमोशंस बयां कर रहा था। अगले ही ओवर में कुंबले ने जेसन गिलेस्पी के एक लेग स्टंप पे दी हुई वेवर्ड बॉल को फाइन लेग की तरफ बड़े आसानी से फ्लिक करते हुए एक चौका बटोरा। अब क्राउड में एक्साइटमेंट धीरे धीरे और बढ़ने लगी। एक आशा की किरण जागने लगी। अब धीरे धीरे दोनों ही बैट्समैन उसके बाद स्मार्टली खेलने लगे। वो हर ओवर में सिंगल्स एंड डबल्स लेते रहे एंड स्कोर को शांति से आगे बढ़ाते रहे। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहे थे इनको आउट करने की, बट थैंकफुली दोनों बिल्कुल भी डरे नहीं और ना ही प्रेशर पे आए। जब 48 ओवर की शुरुआत हुई तब इंडिया को चाहिए थे 17 रन्स। स्कोर ज़्यादा नहीं था, बट देन अगेन देवर ओनली 2 विकेट्स लेफ्ट। एक विकेट भी अगर उस समय गिरता तो द नेक्स्ट बैट्समैन वॉज वेंकटेश प्रसाद, हु वॉज नॉट नोन फॉर हिज बैटिंग स्किल्स एट ऑल। तब श्रीनाथ ने ये डिसाइड किया कि अब थोड़ा अग्रेसिव होने की वापस से ज़रूरत है। 48 ओवर की पहली ही गेंद पर गिलेस्पी को श्रीनाथ ने मिड ऑन की तरफ पुल करते हुए एक ज़बरदस्त चौका जड़ दिया। अब सिचुएशन पूरी तरह पलट चुकी थी। गेम इंडिया की तरफ आ चुका था और क्राउड भी बहुत एक्साइटेड हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलियंस अब प्रेशर में फर्स्ट टाइम दिखने लगे थे। अब दोनों बैट्समैन जानते थे कि रिस्क लेने की उन्हें और कोई भी नीड नहीं है।
वो आराम से सिंगल लेते रहे और स्कोर को एक एक करके आगे बढ़ाते रहे। 49th ओवर की पहली गेंद में फिर से श्रीनाथ ने मैकग्राथ को फ्लिक करते हुए स्क्वायर लेग की तरफ एक चौका बटोरा। नाउ द स्कोर वॉज 212 फॉर 8। जीत के लिए इंडिया को बस अब 4 रनों की जरूरत थी। एक्सपेक्टेडली द क्राउड वॉज गोइंग बॉन्कर्स। इसके बाद दोनों बैट्समैन ने कोई अग्रेसिव शॉट नहीं खेला। वो जानते थे कि जीत अब उनके हाथ में है। दोनों सिंगल्स लेते रहे और 49th ओवर की 5वीं गेंद को श्रीनाथ ने बड़े प्यार से मिड विकेट की तरफ फ्लिक करते हुए 2 रन्स लिए और इंडिया को 2 विकेट से एक मेमोरेबल जीत दिलाई। श्रीनाथ 30 रन्स पर नाबाद रहे फ्रॉम 23 बॉल्स और कुंबले 16 पर नाबाद रहे फ्रॉम 19 बॉल्स। सचिन तेंदुलकर को उनके 88 रन्स के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, पर इस मैच के रियल हीरोज थे जवागल श्रीनाथ एंड अनिल कुंबले, जिनके नाबाद 52 रन्स की पार्टनरशिप ने भारत को एक मेमोरेबल जीत दिलाई। उन दिनों हमारे टेल एंडर्स से हम ज़्यादा तो क्या कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते थे। एंड ऐसे सिचुएशंस में खासकर अगेंस्ट टीम लाइक ऑस्ट्रेलिया तो जीत की कल्पना करना ही पॉसिबल नहीं था हमारे लिए। इसलिए ये विक्ट्री बहुत ज़्यादा खास थी हमारे लिए। मुझे याद है उस दिन विजयदशमी यानी दशहरा थी, तो ऑलरेडी इंडिया में एक फेस्टिवल का माहौल था एंड इस जीत ने पूरे देश में एक्स्ट्रा खुशी की लहर दौड़ा दी। मेरे घर के नीचे लोग पटाखे फोड़ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि मानो दिवाली जल्दी आ गई हो। मैंने ये मैच अपने घर में देखा था। मैं शायद तब 10 या 11 साल का था। मेरी मम्मी मेरे साथ में बैठकर लास्ट के 15 ओवर्स देख रही थी। पहले तो सचिन के आउट होने के बाद उसने उसने भी यही कहा कि टीवी बंद कर दो, अब तो मैच देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। पर मैं देखते गया। जब कुंबले और श्रीनाथ ने पार्टनरशिप शुरू की तो उसको भी धीरे धीरे मज़ा आने लगा। खासकर जब कैमरा बार बार कुंबले की माँ और उसकी दादी पर फोकस करता था तो वो बहुत खुश होती थी। और लास्ट में जीत के बाद जब वो दोनों ही लेडीज़ क्राउड के साथ मिलकर ताली बजा रहे थे तो मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। वो सीन वो एक जो ऐसा सीन था वो मुझे मेरे जहन में हमेशा के लिए बस गया है। आज भी जब ये मैं उस मैच को याद करता हूँ तो वो लास्ट मोमेंट जो है, खास करके कुंबले की दादी और कुंबले की मम्मी जब वो क्राउड के साथ जो सेलिब्रेट कर रहे थे और मम्मी की खुशी उनको देखकर, वो मैं हमेशा बहुत याद करता हूँ। इस जीत ने इंडिया को कॉन्फिडेंस भी बहुत दिया एंड ऑल्दो वो अपने टाइटन कप के नेक्स्ट मैच साउथ अफ्रीका के साथ हार गए, उन्होंने सीरीज की अपनी आखिरी लीग गेम में ऑस्ट्रेलिया को 5 रनों से हराकर फाइनल में अपनी जगह दर्ज की। इवेंचुअली इंडिया ने साउथ अफ्रीका को फाइनल में 35 रनों से हराकर टाइटन कप की ट्रॉफी जीत ली। ये फाइनल की जीत कुंबले और श्रीनाथ की उस एपिक पार्टनरशिप के बिना कभी भी पॉसिबल नहीं होती। 90s में हम बड़ी टीमों के अगेंस्ट ज़्यादा जीता नहीं करते थे एंड ऐसी पीछे से आकर जीत दर्ज करना वॉज अ रेयरिटी एंड द विन गिव अस अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस वाइल फेसिंग स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट्स इन द ईयर्स टू फॉलो। सो इट्स नो वंडर कि जिन्होंने भी ये मैच लाइव एक्सपीरियंस किया था वो उसे कभी भी नहीं भूलेंगे मेरी तरह। इनफैक्ट मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि आजकल जिन्होंने अब क्रिकेट देखना बंद कर दिया है, पर ये मैच की अगर बात कभी भी हो तो वो बड़े फॉन्डली, बड़े ही खुशी से इसके बारे में बात करते हैं। सच वॉज इस इम्पैक्ट। तो क्या आपने ये मैच लाइव देखा था? क्या आपने वो श्रीनाथ कुंबले की पार्टनरशिप का थ्रिल एक्सपीरियंस किया था? अगर हाँ, तो अपनी कमेंट्स मुझे ज़रूर देना। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आपकी बातें जानकर और आप लोगों से इस मैच के बारे में डिस्कस करके। तो आज की ये नॉस्टैल्जिक जर्नी मैं यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड सुनकर बड़ा मज़ा आया होगा। मैं जल्द लौटूंगा अपने बियॉन्ड द बाउंड्री में एक नए एपिसोड के साथ विद मेनी मोर न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय द फेस्टिविटीज़ एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर लिसनिंग।